शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी तौर पर लागू है और इस अधिनियम को लागू हुए 1 दशक का समय हो गया है, लेकिन शिक्षा को लेकर जो हमारा सपना था वो कहीं भी रूप लेता नहीं दिखाई दे रहा। हम वही खड़े हैं जहां से चले थे। अगर कुछ बदला है तो वो केवल समय, और यही समय आज सवाल पूछ रहा है कि आखिर शिक्षा की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो देश के ज्यादातर प्राथमिक स्कूलों के बुरे हाल हैं। इन स्कूलों की मुख्य समस्या विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षक का ना होना है। अगर शिक्षक हैं भी तो वो काबिल नहीं हैं। शिक्षकों की तो बात ही छोड़ दीजिए, ज्यादातर स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं भी ना के बराबर हैं। कहीं स्कूल का भवन नहीं है, भवन है तो दूसरी कई बुनियादी सुविधाएं नहीं है। ये सब है तो शिक्षा नहीं है। शिक्षा अधिकार अधिनियम के मुताबिक स्कूलों में ढांचागत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 2012 तक का वक्त तय किया गया था। गुणवत्ता संबंधी शर्तें पूरी करने के लिए 2015 की समय सीमा रखी गई, मगर कानून के मुताबिक ना तो स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और ना ही बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इससे समझा जा सकता है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम को हमारी सरकारों ने कितनी गंभीरता से लिया है। वहीं उच्च शिक्षा में गुणवत्ता एक बहुत बड़ी चुनौती है। शिक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा कमी शिक्षकों की है। यूजीसी के अनुसार कुल स्वीकृत शिक्षण पदों में से 35% प्रोफेसर के पद, 46% एसोसिएट प्रोफेसर के पद और 26% सहायक प्रोफेसर के पद रिक्त हैं। टॉप 200 विश्व रैंकिंग में बहुत कम भारतीय शिक्षण संस्थानों को जगह मिल पाती है। उच्च शिक्षा में नामांकन का एक बड़ा हिस्सा राज्य विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेजों से आता है, जबकि राज्य के तहत चलने वाले विश्वविद्यालयों को अपेक्षाकृत बहुत कम अनुदान प्राप्त होता है। यूजीसी के बजट का लगभग 65% केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उनके कॉलेजों द्वारा उपयोग किया जाता है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेजों का शेष 35% ही मिलता है। वर्तमान में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसरों की जवाबदेही और प्रदर्शन सुनिश्चित करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। ये विदेशी विश्वविद्यालयों के विपरीत है। यहाँ फैकल्टी के प्रदर्शन का मूल्यांकन उनके साथियों और छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। यही वजह है कि आजादी के 74 सालों बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रयासों के बावजूद ठोस परिणाम हासिल नहीं हो पाए हैं और देश का शिक्षा जगत संस्थागत समस्याओं से जूझ रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कई कारण हैं। देश में 1 लाख से अधिक विद्यालय ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक है। ऐसे में जरूरी है कि स्कूली शिक्षा हो या फिर उच्च शिक्षा, इसको बेहतर करने के लिए सभी का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। इस अभियान में सरकार, नागरिक समाज संगठन, विशेषज्ञों, माता पिता, सामुदायिक सदस्यों और बच्चों सभी के प्रयासों की आवश्यकता होगी। स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षण विधियों, प्रशिक्षण और परीक्षण की विधियों में भी सुधार करने की जरूरत है। शिक्षकों के अच्छे प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण का दायित्व कर्तव्यनिष्ठ, योग्य, क्षमतावान प्रशिक्षणों को सौंपा जाना चाहिए। शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने, शिक्षण में नई पद्धतियों का विकास करने समेत परीक्षण, मूल्यांकन की व्यापक प्रविधियां तय कर उन्हें व्यवहारिक स्वरूप लागू करने की दिशा में कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।